Hello everyone, welcome to Sipika Social Science classes. So students, in this lecture we'll start our new topic that is about majoritarianism in Sri Lanka. इससे प्रीवियस वाले लेक्चर में स्टूडेंट्स मैंने आपको पावर शेयरिंग का इंट्रोडक्शन दिया था जिसमें हमने 2 केसेस पढ़े थे दो कंट्रीज़ के बारे में। एक थी बेल्जियम और एक थी श्रीलंका। बेल्जियम और श्रीलंका दोनों का ही एथनिक कॉम्पोजिशन बहुत ही कॉम्प्लेक्स था। बेल्जियम में भी अलग अलग कम्युनिटीज़ के लोग रहते थे और श्रीलंका में भी अलग अलग कम्युनिटीज़ के लोग रहते थे। आई होप स्टूडेंट आपने प्रीवियस वाली वीडियोस को ध्यान से सुना होगा तो आपको क्लियर हो गया होगा कि कौन कौन सी कम्युनिटी किस किस एरिया में रहती थी और कौन कौन सी लैंग्वेज बोलती थी। तो दोनों ही कम्युनिटी का जो एथनिक कॉम्पोजिशन बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स था। अब उन एथनिक कॉम्पोजिशन में उन्होंने कैसी पावर शेयरिंग की है, किस अकॉर्डिंग अपनी कंट्री की सिचुएशन को हैंडल किया है, वो हम इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर में हम देखते हैं श्रीलंका ने अपनी प्रॉब्लम को कैसे सॉर्ट आउट किया। अब स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। श्रीलंका गॉट इंडिपेंडेंस इन 1948 मीन्स हमारे इंडिया आज़ाद हुआ था ऑन 15 अगस्त 1947 और श्रीलंका उसके बाद आज़ाद हुआ था 1948 में। मेजॉरिटी सिंहाला कम्युनिटी गॉट डोमिनेंस थ्रू मेजिटेरिज्म। अब वहाँ पर अगर हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा तो उसमें 74% ऑफ पीपल जो थे वो सिंहाला स्पीकर्स थे और वो बुद्धिस्ट थे। तो अगर 74% जो लोग हैं अगर सिंहाला है मतलब मोर देन 50% है तो मेजॉरिटी किसकी बनेगी? सिंहाला कम्युनिटी की। तो सिंहाला कम्युनिटी जो मेजॉरिटी में थी उसने अपना डोमिनेंस क्रिएट किया किसके ऊपर? माइनॉरिटी के ऊपर, क्योंकि दो ही ग्रुप होंगे, एक होगा मेजॉरिटी में जिसके नंबर ऑफ पीपल ज़्यादा होंगे, माइनॉरिटी मीन्स जिसके नंबर ऑफ पीपल लेस होंगे। तो 74% पीपल जो थे वो सिंहाला स्पीकर्स थे, तो उनका डोमिनेंस किसके ऊपर बना? माइनॉरिटी के ऊपर थ्रू मेजिटेरिज्म। ये सब कैसे हुआ? तो स्टूडेंट सबसे पहले हम देखते हैं मेजिटेरिज्म होता क्या है, मीनिंग क्या है मेजिटेरिज्म का। मेजोरिटेरिज्म का मतलब है एक तो मेजॉरिटी से रिलेट करता है और मेजॉरिटी से रिलेट करता है तो मेजॉरिटी कम्युनिटी ही अपना इन्फ्लुएंस बनाने की कोशिश करती है। तो देखिए इसकी डेफिनेशन ये है, अ बिलीव दैट मेजॉरिटी कम्युनिटी शुड बी एबल टू रूल द कंट्री बाय डिसरिगार्डिंग द विशेज़ ऑफ द माइनॉरिटी। कि मेजॉरिटी कम्युनिटी जिसके नंबर ऑफ पीपल ज़्यादा हैं वो कम्युनिटी कंट्री को रूल करने की कोशिश करती है किसके डिसगार्ड करके? माइनॉरिटी की जो विशेज़ हैं, उनकी जो नीड्स हैं, उनकी डिसरिस्पेक्ट करके वो मेजॉरिटी कम्युनिटी कंट्री पर रूल करने की कोशिश करती है। क्योंकि उसको पता है कि अगर मेरी पॉपुलेशन ज़्यादा है और अगर हम वोटिंग सिस्टम भी स्टार्ट करते हैं तो वोटिंग में भी 74% जो लोग हैं अगर वो उसमें से कम लोग भी वोट डालते हैं, 60 to 70% लोग भी वोट डालते हैं या हाफ भी डालते हैं तो वही कम्युनिटी जीतेगी। तो इसलिए मेजॉरिटी कम्युनिटी माइनॉरिटी की तरफ ध्यान भी नहीं देती, उसके विषय से उसको कोई लेना देना नहीं होता, तो वो डोमिनेंस बनाती है, तो जिसकी वजह से ही प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो देखते हैं क्या क्या प्रॉब्लम्स आई हैं, क्या क्या मेजर्स लिए गए हैं टू एस्टैब्लिश सिंहाला सुप्रीमेसी। मीन्स श्रीलंका में जो सिंहाला कम्युनिटी थी वो मेजॉरिटी में थी और उसने अपनी कम्युनिटी को सुप्रीमेसी करने के लिए, सुप्रीम पावर बनाने के लिए क्या क्या काम किए। तो नंबर 1 है, इन 1956 एन एक्ट वॉज पास टू रिकॉग्नाइज सिंहाला एज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज। 1956 में एक रूल पास हुआ जिसमें उन्होंने बोला कि सिर्फ सिंहाला जो लैंग्वेज है उसी को ही ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जाएगा, वही ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पर यूज़ की जाएगी। और उन्होंने डिस्कार्ड किया तमिल लैंग्वेज का, कि तमिल लैंग्वेज का कोई रोल नहीं है। यूनिवर्सिटी पोजीशंस एंड गवर्नमेंट जॉब्स वर गिवन ओनली टू द सिंहाला एप्लीकेंट। कि जो यूनिवर्सिटी पोजीशंस होगी या जो गवर्नमेंट की जो हाई प्रोफाइल जॉब्स होंगी वो सिर्फ किसको मिलेंगी? सिंहाला कम्युनिटी को। तो एक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन जो उन्होंने बनाया उसके अंदर ये सारे रूल्स लिखे गए कि जो हाई प्रोफाइल की जॉब्स हैं या यूनिवर्सिटी पोजीशन है वो सिर्फ सिंहाला लोगों को देनी है, जिसमें तमिलियंस का कोई भी काम नहीं है। और स्टेट शैल प्रोटेक्ट एंड प्रमोट बुद्धिज्म कॉन्स्टिट्यूशनली। मीन्स क्या है इसका? कि जो हमारा स्टेट है वो प्रमोट करेगा और प्रोटेक्ट करेगा कौन से रिलीजन को? सिर्फ बुद्धिज्म को।
और ये बात कॉन्स्टिट्यूशन जब उन्होंने नया बनाया उसके अंदर ये अमेंडमेंट्स की कि सिर्फ जो है स्टेट जो है वो बुद्धिज़्म को प्रेफरेंस देगी, क्योंकि 74% ऑफ पीपल जो सिहाला स्पीकर्स थे वो बुद्धिस्ट थे, तो बुद्धिज़्म को फॉलो करते थे। तो इसलिए उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में भी अमेंडमेंट्स कर दी कि सिर्फ हम किसको प्रमोट करेंगे, बुद्धिज़्म को। और 18% जो तमिल स्पीकर्स थे वो हिंदू और मुस्लिम थे। हिंदू और मुस्लिम रिलीजन की तरफ, जो उनका रिलीजन था, उनकी तरफ कोई भी ध्यान नहीं दिया गया। तो स्टूडेंट्स, ऑल दिस मेजर्स इंक्रीज द फीलिंग ऑफ अलाइनेशन अमंग श्रीलंकन तमिल्स। जो ये काम हुए पीछे कि सारी की सारी प्रेफरेंस जो है वो सिहालास पीपल को दी गई, तो जिसकी वजह से जो श्रीलंकन तमिल थे उनको ये लगा कि हमें एक कोने में फेंक दिया गया है, हमारे को अलग कर दिया गया है, हम इस कंट्री का हिस्सा नहीं है, हमारे अकॉर्डिंग कोई भी रूल्स और रेगुलेशन नहीं बने। तो दे वर नॉट गिवन, इवन दे वर नॉट गिवन पॉलिटिकल राइट्स एंड फेस डिस्क्रिमिनेशन। ना तो उनको कोई पॉलिटिकल राइट मिला और इवन उनको डिस्क्रिमिनेशन भी फेस करना पड़ा। डिस्क्रिमिनेशन तो अपने आप ही हो गया, क्योंकि जब एक मेजॉरिटी कम्युनिटी के अकॉर्डिंग रूल बन रहा है और माइनॉरिटी कम्युनिटी की तरफ कुछ भी ध्यान नहीं दिया जा रहा, तो वो डिस्क्रिमिनेट फील करेंगे ही। तो ड्यू टू दिस द रिलेशन बिटवीन द सिहाला एंड तमिल कम्युनिटीज बिकेम स्ट्रेन। इन्हीं प्रॉब्लम्स की वजह से जो सिहाला कम्युनिटी थी और जो तमिल कम्युनिटी थी उनकी प्रॉब्लम्स बढ़ गई, क्योंकि सिहाला कम्युनिटी तमिल कम्युनिटी की तरफ कुछ भी ध्यान नहीं दे रही थी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई होप आपको समझ आ रहा है ये क्वेश्चन। और इसमें है अब सिहाला लोगों ने क्या किया, उन्होंने भी स्ट्रगल स्टार्ट किए, तमिल्स लोगों ने स्ट्रगल स्टार्ट किया किसके अगेंस्ट, सिहाला के अकॉर्डिंग। तो उन्होंने पार्टीज़ बनाई, रिकॉग्नाइजेशन दिलवाने की कोशिश की अपनी तमिल लैंग्वेज को कि उसको भी ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जाए। जैसे आप सिहाला लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज बना रहे हो, इसी के अकॉर्डिंग तमिल लैंग्वेज को भी ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जाए। और उन्होंने इक्वालिटी मांगी किस चीज़ों में, कि हमें भी एजुकेशन और जॉब्स में इक्वालिटी मिले, हमें उसमें अपॉर्चुनिटी मिले। पर उनकी कोई भी डिमांड को माना नहीं गया। तो उन्होंने लास्ट में ये डिमांड करनी शुरू कर दी कि हमें तो हमारा इंडिपेंडेंट तमिल स्टेट चाहिए, कि आप जो सिहाला पीपल हो वो अलग हो जाओ, अपना अलग स्टेट बनाओ, और तमिल जितने लोग हैं वो अपना अलग स्टेट बनाएंगे। तो धीरे धीरे सिचुएशन इतनी वर्स्ट हो गई कि वो किस में कन्वर्ट हो गई, सिविल वॉर में। सिचुएशन इतनी ज़्यादा वर्स्ट हो गई कि वो सिविल वॉर में कन्वर्ट हो गई। तो जब हम एक कम्युनिटी की बात नहीं सुनते हैं और दूसरी कम्युनिटी के अकॉर्डिंग प्रेफरेंस में उसको लेके उसकी सारी बात सुनते हैं और उसके अकॉर्डिंग रूल्स और रेगुलेशंस बनाते हैं, तो कंट्री में सिचुएशन वर्स हो जाती है और वो सिविल वॉर में कन्वर्ट हो जाती है। जिससे ये नहीं है कि एक कम्युनिटी को नुकसान होगा, एक कम्युनिटी को कभी नुकसान नहीं होगा। अगर कभी भी कोई वॉर होगा तो उससे दोनों कम्युनिटीज़ को नुकसान पहुंचेगा। तो द सिविल वॉर रिजल्टेड इन द किलिंग ऑफ थाउजेंड ऑफ पीपल ऑफ द बोथ कम्युनिटीज़। This civil war also caused a terrible setback to the social, cultural and economic life of the people. इस सिविल वॉर की वजह से कंट्री की जो इकोनॉमिक कंडीशन थी, चाहे सोशल कंडीशन थी, कल्चरल कंडीशन थी, उसको एक सेटबैक लगा। बहुत सारी फैमिलीज ऐसी थी जिनको कंट्री को छोड़ के जाना पड़ा डर के मारे, एज रिफ्यूजी। और बहुत सारे लोग जो थे जिनको अपना लाइवलीहुड छोड़ना पड़ा। ऐसी सेम कंडीशन इंडिया के साथ भी हुई थी जब पाकिस्तान और इंडिया अलग हुए थे। तो वही सेम कंडीशन यहाँ पर हुई है श्रीलंका के साथ, कि यहाँ की भी कंडीशन क्या हो चुकी है, वर्स हो चुकी है। क्योंकि श्रीलंका ने सिर्फ एक कम्युनिटी को प्रेफरेंस दी, सिर्फ सिहाला लोगों को अकॉर्डिंग काम किया, जिसमें तमिल लोगों के अकॉर्डिंग कोई भी काम नहीं किया गया। जब भी कोई भी कंट्री एक कम्युनिटी को प्रेफरेंस देती है और दूसरी कम्युनिटी की विशेष की तरफ कोई भी ध्यान नहीं देती है, तो उन कंट्रीज़ में ऐसे ही सिविल वॉर होता है। अब स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे व्हाट हैपेंड इन द बेल्जियम। क्योंकि श्रीलंका ने मेजर टेररिज्म अपनाया था, तो हम बेल्जियम में देखेंगे बेल्जियम ने अपनी एथनिक कॉम्पोजिशन जो उसकी कॉम्प्लेक्स थी उसको कैसे सॉर्ट आउट किया, किस अकॉर्डिंग उसने वर्क किया कि उसकी कंट्री में सिविल वॉर ना हो। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे एकोमोडेशन इन बेल्जियम। थैंक यू स्टूडेंट्स।